क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में लाखों भक्त कांवड़ यात्रा क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र अनुष्ठान के पीछे कौन सी कहानियां और मान्यताएं छिपी हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको 3 अनोखी कहानियों के माध्यम से कांवड़ यात्रा के महत्व को बताएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप जानेंगे कि पार्वती, रावण और समुद्र मंथन की घटनाओं का इस पवित्र यात्रा से क्या संबंध है। हमारी पहली कहानी माता पार्वती की है। हिमावन और मेनावती की पुत्री पार्वती शिव की पहली पत्नी सती का पुनर्जन्म थी। पार्वती के जन्म के साथ ही उनका दिल भगवान शिव के प्रति भक्ति और प्रेम से भर गया था। लेकिन भगवान शिव को पाने के लिए उन्हें कठोर तपस्या और नंदा व्रत का पालन करना पड़ा। पार्वती ने हिमालय की कठोर परिस्थितियों में तपस्या की। अपने व्रत के दौरान वह गंगा नदी से जल भरती और उसे कांवड़ में लेकर शिवलिंग पर अर्पित करती। यह जल अर्पण का कार्य उनके हृदय की शुद्धता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। अनंत कठिनाइयों के बावजूद उनकी भक्ति अडिग रही और उनका प्रेम शिव के प्रति अटूट था। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक साधु के वेश में उन्होंने पार्वती के समर्पण को परखा और उन्हें अन्यत्र विवाह करने का सुझाव दिया। पार्वती ने साधु से कहा कि उनके दिल में सिर्फ शिव का वास है और वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। पार्वती की स्थिरता और हृदय की शुद्धता ने शिव को प्रभावित किया। अंततः शिव ने अपनी वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती को आशीर्वाद दिया और उनका दिव्य मिलन हुआ। इस प्रकार कांवड़ अनुष्ठान सच्ची भक्ति की शक्ति को दर्शाते हैं और अन्य भक्तों को कांवड़ यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरी कहानी लंका के राक्षस राजा रावण की है। अपने उग्र स्वभाव के बावजूद रावण भगवान शिव के बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और गंगा से जल भरकर बैद्यनाथ मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित किया। रावण की यह यात्रा, जिसमें उन्होंने कांवड़ में पवित्र जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित किया, उनकी भक्ति और शिव के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस भक्ति से प्रेरित होकर भक्तों ने गंगा से जल भरकर शिव मंदिरों में अर्पित करने की कांवड़ यात्रा शुरू की। यह यात्रा रावण की अटूट भक्ति और समर्पण की कहानी को जीवंत करती है। रावण ने अपने कठोर तप के दौरान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय की कठिन यात्रा की और वहां से गंगा जल लाकर बैद्यनाथ धाम में अर्पित किया, जिसने शिव को प्रसन्न कर उन्हें वरदान देने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी तीसरी कहानी हमें समुद्र मंथन की घटनाओं की ओर ले जाती है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान एक घातक विष हलाहल उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष को पिया। शिव के विष पीने से उत्पन्न पीड़ा और विष की गर्मी को दूर करने के लिए पार्वती ने गंगा से जल भरकर उन्हें अर्पित किया। यह भक्ति और सेवा भाव का कार्य भक्तों के लिए एक मिसाल बन गया। गंगा से जल भरकर शिव को अर्पित करने की कांवड़ यात्रा इस दिव्य त्याग और सेवा भाव के कार्य की स्मृति है। इस कथा में शिव ने समस्त ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए विष का पान किया और पार्वती ने उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक किया। चाहे वह पार्वती की अटूट भक्ति हो, रावण की समर्पित यात्रा या समुद्र मंथन की ब्रह्मांडीय कथा, कांवड़ यात्रा आस्था और भक्ति का गहन प्रतीक है। जैसे जैसे लाखों कांवड़िए इस पवित्र मार्ग पर चलते हैं, वे अपने साथ प्रेम, त्याग और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास की कालातीत कहानियों को लेकर चलते हैं। कांवड़ यात्रा के हर कदम में भक्ति की भावना जीवित रहती है, जो हमें भगवान और भक्त के बीच के अनंत बंधन की याद दिलाती है। ओम नमः शिवाय।